संचालककर्ता श्री कृपाकर मिश्रा जी। मित्रों, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बदमिजाजी के खिलाफ इतना कुछ कह लिया जाए, शायद इन लोगों के लिए जिनके लिए आप लोग यहाँ पे विगत 10 तारीख से लगातार प्रदर्शन और मीटिंग करते हुए आज 14 तारीख बाबा भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। संविधान के निर्माता है। संविधान को लागू कराने के लिए NFIR CRES के पदाधिकारी, जाबाज सिपाही आज का राष्ट्रीय अवकाश था। पूर्व घोषित कार्यक्रम भी हम लोगों ने इसीलिए किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम को माला पहना के और हम लोग संविधान के अनुसार, सिस्टम के अनुसार रेलवे श्रम संगठन चलाने के नाते यहाँ पे हम लोग इस धरने का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम आपने शुरू किया, बेचैनी बढ़ने लगी, अब भी बढ़ती जा रही है। कल के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ चीजें निकली हैं। पत्रकार महोदय आ रहे हैं, इस फोरम से हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें गुमराह करने वाली भी मीडिया के भाइयों के पास, जिनके विरुद्ध इस तरह के कार्य हो रहे हैं, गुमराह करके भेजने का काम हो रहा है। हम बताना चाहेंगे कि मुख्य नियंत्रक महोदया के विरुद्ध, उनके काले कारनामों के विरुद्ध, उनके तानाशाही के विरुद्ध, उनके धन उगाही के विरुद्ध गार्ड लामबंद हैं। प्रत्येक दिन GMC से गुड्स गार्ड, कानपुर सेंट्रल से मेल के गार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, अपने अभिभाषण में उनके काले कारनामों का उजागर भी कर रहे हैं। लेकिन कहलवाया ये जा रहा है मात्र 1-2 पदाधिकारियों के अलावा कोई गार्ड इस आंदोलन में शिरकत नहीं कर रहा है। ये गुमराह करने की जो बात होती है, आंदोलन जब चढ़ने लगता है और जिनके काले कारनामों के विरुद्ध आंदोलन जब जिस दिशा में गति पकड़ता है तो उनको बेचैनी होती है। अधिकारियों के बंगलों के चक्कर काटना लोगों ने शुरू कर दिया है। त्राहिमाम की तरह, मतलब एक त्राहिमाम मच गया है कि कैसे हम लोगों को इस समस्या से निजात मिले। मित्रों, हम आपके माध्यम से, आप यहाँ पे कर्मचारियों के सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी सुपरवाइजर, सबका एक कार्यकाल है, ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हम लोग भी श्रम संगठन चलाते हैं, पहले रेल कर्मचारी हैं, उसके बाद हम श्रमिक नेता हैं। हमारा भी कहीं स्थानांतरण होता है तो हमको भी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाना पड़ता है, जाना चाहिए। लेकिन मुख्य नियंत्रक महोदया 2016-17 से 2023 चल रहा है, उसी कुर्सी पे जमी हुई है। SS कानपुर सेंट्रल का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है और इन्हीं के माध्यम से सीनियर DOM प्रयागराज का भी उनको आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि उनके कार्य प्रणाली को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जो गार्ड ड्यूटी पे आते हैं उनको गुमराह किया जाता है कि ये काउंसलिंग रजिस्टर है, इस पे साइन कर दो। पढ़ने की जो चेष्टा करता है उससे कहा जाता है, यार क्या पढ़ रहे हो, भरोसा रखो। लेकिन उसमें लिखा क्या है मैं बताऊं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लंबे है। इनके कार्यकाल में किसी तरह की कर्मचारियों की शिकायत नहीं है। वजह क्या है? वजह क्या है इस तरह की कि 7 साल हो गया उस कुर्सी पे बैठ के काम करते, लेकिन आज भी उस कुर्सी की मोह माया आपको त्यागने में कष्ट हो रहा है।
यही सब कारण है कि उस कुर्सी पे बैठने वाले और संचालित करने वाले पदासीन लोगों के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कर्मचारी बताने का काम कर रहे हैं। रेलवे द्वारा सारे विभागों में रेलवे सीयूजी फोन की स्कीम दी गई है, वो रेलवे के द्वारा दी गई है, रेलवे की द्वारा प्रदत्त सुविधा है वो। लेकिन चीफ कंट्रोलर महोदया जिन गार्डों को इस सिम प्रदत्त कराई है उनसे 1.5 से 2 हज़ार रुपये पर गार्ड से लेकर के वो सिम उनको दे गई है। हम आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के मीडिया के माध्यम से, रेलवे इंटेलिजेंस के माध्यम से और जो भी हमारे यहाँ पे सतर्कता विभाग से जुड़े लोग सुन रहे हैं उनके माध्यम से हम रेल प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और निष्पक्ष जांच मित्रों तभी हो सकती है जब ये पहले उस कुर्सी से स्थानांतरित किए जाएं और उसके बाद जो भी भुक्तभोगी लोग हैं उनके स्टेटमेंट लिए जाएं। वो भी गैर परिचालन विभाग के अधिकारियों को वहाँ पे ड्यूटी में लगा के और जांच इसकी कराई जानी चाहिए। दूसरी बात एसएस कानपुर सेंट्रल की है, आप सारे लोग जानते हैं, बहुत खराब इनको भी लग रहा होगा। भागम भाग मचाए पड़े हैं, तमाम तरह की आलोचना प्रशंसा कर रहे हैं कि यूनियन के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मित्रों वजह जानना चाहिए। यूनियन की किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तंत्र को सुधारने में है, सिस्टम को सुधारने में है। सिस्टम कैसे ठीक चलेगा। यहाँ पे आपके पहले भी एसएस महोदय बहुत सारे एसएस रहे, लेकिन इस तरह का वातावरण कभी उत्पन्न नहीं हुआ। आप स्वयं आकलन करिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि क्यों आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी कमी है कि एक तानाशाह की तरह आप डंडा लिए हो और सबको एक डंडे से हाँकने का काम कर रहे हो। आपके गलत कार्यों के ऊपर अगर यूनियन कोई विरोध करने का काम कर रही है तो यूनियन के पदाधिकारियों को आप टारगेट करके और मंडल में बैठे अधिकारियों तक गलत सूचना देके और उनको प्रताड़ित कराने का काम कर रहे हैं। ये कोई बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। 10 तारीख से 13 तारीख तक NFIR NCRES कैडर ने मीटिंग की आलन चावर में, उसके बाद प्रदर्शन किया। 14 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। आज पहला दिन है मित्रों, राष्ट्रीय अवकाश था, उसके बाद भी आप इतने संख्या में अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ के आए हैं। कारण जिस दिन छुट्टी होती है हर कर्मचारी, हर सुपरवाइजर कोई न कोई प्लानिंग में होता है कि छुट्टी के दिन अपना काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो जोश है, जो उत्साह है, जो भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ने की एक सोच है, क्षमता है, उसको उजागर करने के लिए जो आप लोग एकत्रित हुए हैं मित्रों, निश्चित रूप से कामयाबी की तरफ हम लोग बढ़ने का काम कर रहे हैं। आंदोलन करना ही, मन बनाना ही एक बड़ी बात होती है। गलत आदमी ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाता है, गलत आदमी ज़्यादा दिन स्टैंड नहीं कर पाता है। कहीं न कहीं उसको दिक्कत होने लगी है और दिक्कत का ही आलम है कि हमारे 2-3 गार्डों के ऊपर इसी एसएस और मुख्य नियंत्रक महोदया ने गलत तरीके से गोविंद नगर थाने में FIR कराने का काम किया। उसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से एसएस कानपुर सेंट्रल मीडिया को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, गलत सल रिपोर्ट दे रहे हैं। वही कॉन्ट्रैक्टर नवनीत श्रीवास्तव मीडिया के लोगों के पास AIGC जो गार्ड काउंसिल के लोग हैं उनका फर्जी लेटर हेड स्कैन करा के लेके गया था कि इसमें इनका समर्थन नहीं है। आप दिखाना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? क्या ये रेल कर्मचारियों का आंदोलन है, NCRES NFIR कैडर का ये आंदोलन है? ये बाहर के लोग यहाँ पे नहीं हैं, भाड़े के कर्मचारी यहाँ नहीं आए हैं, सिविल के लेबर यहाँ पे एकत्रित नहीं है, सारे जिम्मेदार लोग हैं
और जिस तरह से एसएस तुम अपनी औकात रखते हो, उससे ज़्यादा बड़ी औकात वाले लोग और ज़्यादा तनख्वाह उठाने वाले लोग यहाँ हैं, किसी संशय में मत रहना। कोई सड़क के आदमी तुम्हारे विरुद्ध में नहीं खड़े हैं। भारतीय रेल में 1 नंबर प्राप्त करके चुनाव में जो संगठन जीता है, वो संगठन तुम्हारे विरोध में खड़ा है। अगर आंख पे पर्दा लगा हो तो पर्दा और चश्मा हटा के सोचने का काम करो। अभी भी हमारी राय है, मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूँ, जब आंदोलन चरम पे चढ़ता है तो इधर उधर से बाधाएं कुछ पैदा की जाती हैं। आप उन बाधाओं से विचलित न होइएगा। कहीं किसी को छुट्टी न मिल रही हो, आप छुट्टी की एप्लीकेशन दे दीजिए, सैंक्शन हो, रिग्रेट हो, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराइए। कहा जाता है एक बात कि मित्रों, अपना टारगेट लक्ष्य को लेकर चलना है, और लक्ष्य कब पूरा होगा? जब शांति मन से आप अपने काम को करने का काम करेंगे। समय ज़्यादा हो रहा है, मैं यही कहूँगा कि कल हम लोग समय से आएंगे 10 से 10:30 के बीच में। मेरा अनुरोध यही है कि सारे ब्रांचों के जो भी भाइयों को इस धरने में बैठना हो, सारे शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष लोग अपना नाम कंसर्निंग ब्रांच सेक्रेटरी और अध्यक्ष महोदय को दे देंगे, और बाकायदे हम लोग समय से 11 बजे तक आके यहाँ बैठने का काम करेंगे, और उसके बाद आगे की रूपरेखा यहाँ बैठ के तय की जाएगी। मित्रों, अब आगे मैं चाहूँगा कि आप लोग लामबंद होकर के 10 मिनट और प्रदर्शन में काम करने का काम करेंगे। प्रदर्शन के बाद ही विधिवत रूप से सभा समापन की और उस कार्यक्रम समापन की घोषणा होगी। एक चीज़ और कहूँगा, ज़्यादा ना हो, सब क्या कहते हैं, कुछ कहावत तो मैं कह नहीं पाता, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है कि अक्सर हमारे कामरेड साथी कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरा कहना यही है कि हम कामगार साथी हैं, मजदूर साथी हैं, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम समय से अपनी ड्यूटी आते हैं, समय से अपना काम करते हैं, काम के उपरांत हम ट्रेड यूनियन करते हैं, श्रमिकों के समस्याओं के समाधान के लिए हम जूझते हैं। तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं है। चिंता उन लोगों को होनी चाहिए जो सुबह से शाम तक चमचागिरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झूठी सच्ची खबरों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अपनी नौकरी चलाने का काम कर रहे हैं। घबराना उनको चाहिए। मित्रों, इन्हीं